यह कहानी एक शांत गांव की है जो एक चौड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, अपनी छोटी छोटी खेती और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का ध्यान रखते थे। एक दिन यह खबर फैली कि एक धनी आदमी ने गांव के परे एक बड़ा भूखंड खरीदा है, जिसे वह एक शानदार फार्म में बदलने का इरादा रखता है। गांव के लोग उत्सुक और चिंतित थे, सोच रहे थे कि वह किस तरह का आदमी होगा। वह धनी व्यक्ति श्री हेस्टिग्स अपनी अपार संपत्ति और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी नई संपत्ति की यात्रा करने का फैसला किया और वह एक शानदार घोड़े पर सवार होकर अपने नौकरों के साथ गांव की ओर चले। जब वे गांव के पास पहुंचे तो उन्हें नदी का दृश्य दिखाई दिया जो उनकी भूमि को उनसे अलग कर रही थी। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन गहरी और तेज बहती थी और वहां कोई पुल नहीं था। जब वे सोच रहे थे कि नदी को कैसे पार करें, तो उन्होंने किनारे के पास एक बूढ़े आदमी जैकब को एक छोटी नाव में देखा। नाव साधारण थी, वर्षों के उपयोग से जर्जर हो चुकी थी और उसमें केवल 2 यात्रियों के लिए जगह थी। श्री हेस्टिग्स, जो अपनी नई संपत्ति तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे, ने नाविक को इशारा किया। नाविक, श्री हेस्टिग्स ने अधिकारपूर्ण स्वर में पुकारा, मुझे नदी के उस पार ले चलो, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी तरह से भुगतान करूंगा। जैकब ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और श्री हेस्टिग्स को नाव में चढ़ने का इशारा किया। नौकर पीछे रह गए, क्योंकि नाव में केवल धनी आदमी और नाविक के लिए ही जगह थी। दोनों आदमी नदी के उस पार जाने लगे और नाव पानी पर आसानी से तैर रही थी। जब वे यात्रा कर रहे थे तो श्री हेस्टिग्स अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने जैकब की ओर देखा, जिनके हाथ खुरदरे थे और कपड़े साधारण थे, और उन्होंने शेखी बघाड़नी शुरू कर दी। क्या तुमने कभी किसी धनी आदमी को देखा है? बूढ़े आदमी श्री हेस्टिग्स ने घमंड से पूछा। जैकब ने सिर हिलाया, नहीं सर, मैंने कभी ऐसा सौभाग्य नहीं पाया। श्री हेस्टिग्स ने मुस्कुराया, क्या तुम कभी शहर गए हो? वहां की शानदार इमारतें, हलचल भरे बाजार और शानदार गाड़ियां देखी है? जैकब ने फिर उत्तर दिया, नहीं सर, मैं कभी शहर नहीं गया। क्या तुम पढ़े लिखे हो? श्री हेस्टिग्स ने अपनी घमंड भरी आवाज में पूछा, क्या तुम पढ़ या लिख सकते हो? जैकब ने अपनी आंखें नीची कर लीं और चुपचाप कहा, नहीं सर, मैं नहीं पढ़ सकता। श्री हेस्टिग्स हंसे, एक ठंडी और तेज आवाज में जो पानी पर गूंज उठी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उन्होंने उपहास किया। न शिक्षा, न दुनिया का अनुभव, क्या बेकार जीवन है। जैकब चुप रहे और नाव को सही दिशा में ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन श्री हेस्टिग्स के शब्दों ने उन्हें आहत किया। बूढ़े आदमी ने दिल में एक गहरी चिंता और उदासी महसूस की। विचारों में खोए हुए जैकब ने आगे के नुकीले पत्थरों पर ध्यान नहीं दिया। अचानक नाव एक पत्थर से टकरा गई, जिससे उसमें दरार पड़ गई और पानी अंदर आने लगा। नाव डूबने लगी। जैकब ने खतरे को महसूस किया और खुद को बचाने के लिए नदी में कूद गए। वह एक उत्कृष्ट तैराक थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन नदी के पास ही बिताया था। लेकिन श्री हेस्टिग्स उतने भाग्यशाली नहीं थे। वे पानी में बेतहाशा हाथ पैर मार रहे थे और डूबने के डर से कांप रहे थे। मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, श्री हेस्टिग्स ने चिल्लाया। उनका पहले का घमंड अब डर में बदल गया था। जैकब ने ठंडे पानी में तैरते हुए धनी व्यक्ति की ओर देखा और फिर शांत स्वर में पूछा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो तैरना नहीं जानती, सर? श्री हेस्टिग्स हाफते हुए उन शब्दों की सच्चाई को समझ गए। उनकी सारी दौलत, शिक्षा और शहर का अनुभव इस जीवन मृत्यु की स्थिति में बेकार थे। अपनी शक्ति खत्म होते देख उन्होंने विनती की, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा अपमान करने में गलती हुई। अब मैं समझता हूं कि हर किसी के पास अपनी ताकत और ज्ञान होता है, कृपया मुझे बचा लो। श्री हेस्टिग्स की विनम्रता और पश्चाताप देखकर जैकब वापस तैरते हुए उनके पास आए।
उन्होंने धनी व्यक्ति को हाथ से पकड़ा और किनारे की ओर ले आए। थके और विनम्र हुए, श्री हेस्टिंग्स नदी के किनारे गिर पड़े, जिंदा होने के लिए आभारी थे। अपनी सांसें सामान्य होने के बाद श्री हेस्टिंग्स ने जैकब की ओर मुड़कर कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं गलत था जो सोचता था कि दौलत और शिक्षा किसी आदमी को दूसरे से बेहतर बनाती है। आपके पास एक ताकत है जो मुझ में नहीं है, और इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।